आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बॉडी बैग्स। मूवी के स्टार्ट में हम लोग को एक मुर्दा घर दिखाया जाता है और एक आदमी भी जो कि अपने आप को डॉक्टर बता रहा होता है, और वो साथ ही साथ हम लोग को ये भी बताता है कि इस मुर्दा घर में बहुत सी नई डेड बॉडीज़ भी लाई गई हैं, जिनको रखने के लिए बहुत से बॉडी बैग्स भी मंगाए गए हैं। उसके बाद सीन यहीं पे कट होता है और हम लोग को एक गैस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वर्कर टीवी देख रहा होता है और उस समय हम लोग को उसका नाम पता चलता है। उसका नाम विलियम होता है और उस समय टीवी पे ये न्यूज़ आ रही होती है कि विलियम के ही गैस स्टेशन के आसपास किसी लेडी का मर्डर हुआ था। उसके बाद वहाँ पे एक कार आती है और उस कार में 2 लेडीज़ होती हैं, जिसमें से एक लेडी की आज नाइट ड्यूटी होती है। फिर विलियम उसे अपने केबिन में लाता है और वहाँ की सारी चीज़ें समझाता है कि उसे कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है। और उस समय हम लोग को उस लड़की का नाम पता चलता है। उस लड़की का नाम एनी होता है। फिर एनी सब कुछ समझ जाती है और फिर विलियम भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एनी अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने लगती है और तभी वहाँ पे बेल बजती है। उसके बाद जब एनी वो देखती है तो वहाँ पे एक आदमी आया हुआ होता है, जो कि एनी सॉफ्ट ड्रिंक मांग रहा होता है। उसके बाद एनी उसे सॉफ्ट ड्रिंक देती है, पर तब भी वो आदमी वहाँ से नहीं जाता है, बल्कि एनी के साथ वहाँ पे फ्लर्ट करने लगता है। उसके बाद एनी उसे किसी तरह वहाँ से भगाती है और उसके बाद वहाँ पे एक कार आती है। उस कार में जो आदमी होता है वो वहाँ पे फ्यूल भरता है, एनी को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। और एनी उससे अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस आदमी का क्रेडिट कार्ड उसे देना ही भूल जाती है। उसके बाद एनी जब तक मैं उसे उसका क्रेडिट कार्ड देती तब तक मैं वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। फिर एनी के पीछे एक क्रीपी सा आदमी आता है, जो कि एनी से रेस्ट रूम की चाबी मांगने लगता है। और जब एनी अंदर जाने लगती है तब डोर नहीं खुलता। इससे वो समझ जाती है कि डोर ऑटोमेटिक लॉक है और एनी चाबी लाना भी बाहर भूल गई थी अपने साथ, जिसकी वजह से चाबी वहीं पे छूट गई और वो डोर अपने आप लॉक हो चुका था। उसके बाद एनी उसे खोलने की बहुत ट्राई करती है पर वो डोर नहीं खुलता। एनी सारे डोर्स को चेक करती है पर वो सारे डोर्स लॉक्ड होते हैं। उसके बाद एनी को फाइनली एक डोर खुला हुआ मिलता है, जहाँ पे एनी बहुत चेक करने के बाद उसे लकीली उस रूम की चाबी भी मिल जाती है। फिर एनी अपने रूम में वापस आती है और उस क्रीपी से आदमी को रेस्ट रूम की चाबी भी दे देती हैं। फिर वहाँ पे एक कपल आते हैं जो कि अपना फ्यूल भरते हैं और एनी को परेशान देख के वहाँ पे वो आदमी एनी से पूछता है कि तुम इतनी परेशान और मायूस क्यों हो। फिर एनी तो पहले उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन उस आदमी के ज़्यादा फोर्स करने पे एनी उसे सब कुछ बता देती है कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा आदमी है, जो कि फ़िलहाल अभी रेस्ट रूम में रुका हुआ है, जिसकी वजह से एनी बहुत परेशान है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और वो इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रही। उसके बाद एनी की बात सुन के वो आदमी रेस्ट रूम की तरफ देखने जाता है और रेस्ट रूम में से वापस आके वो एनी को बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो एक भिखारी है जो कि फ़िलहाल अभी पड़ा हुआ है। फिर वो कपल वहाँ से चले जाते हैं पर एनी को तब भी बहुत अजीब सा लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पे खुद ही देखने जाती है। उसके बाद एनी जब रेस्ट रूम में जाती है तब उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तब वहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी ड्राइंग मिलती है, जिसमें एक शैतान एक और आंटी को खा रहा होता है। और इसको देख के एनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। और उस ड्राइंग को देख के ये पता चलता है कि वो ड्राइंग अभी थोड़ी देर पहले की ही बनाई गई है। उसके बाद एनी भागते भागते अपने रूम में वापस आती है और विलियम को कॉल करने का ट्राई करती है, पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसे सामने के गैराज में हलचल महसूस होती है तो वो वहाँ पे एक औजार लेके चेक करने जाती है, पर
जब वो चेक कर रही होती है तब उसे वहाँ पे एक कार में वही भिखारी की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देख के एनी और भी ज़्यादा डर जाती है और भागते भागते वापस आती है अपने रूम में। उसके बाद वो फिर से विलियम को कॉल करती है और इस बार लकीली कॉल लग जाता है और एनी देखती है कि विलियम ही वो इंसान है जो कि सबको मार रहा है। और विलियम उस समय एनी को भी देख चुका होता है और फिर एनी और ज़्यादा घबरा जाती है और भी ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। और फिर विलियम एक हाथ में हैमर लिए एनी को मारने के लिए आ रहा होता है और वो साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। उसके बाद वो सीधा कांच पे तोड़ने के लिए उस पे मारता है, जिसको देख के एनी वहाँ से भाग जाती है और कहीं छुपने का ट्राई करती है। पर जब वो छुप रही होती है तो उसे एक और एम्प्लॉय की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देख के एनी गिर जाती है और डर जाती है। फिर विलियम उस बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर आने की कोशिश करता है, पर एनी उसके मुंह पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक स्टूल मारती है, जिससे विलियम नीचे गिर जाता है और उस समय विलियम बेहोश हो जाता है। फिर एनी जल्दी से बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर विलियम उसके पीछे आता है और उसे पकड़ के वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद एनी वहाँ पे डरती रोती और बैठी होती है। उसके बाद वो जल्दी से उठती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसके बाद जब वो फिर से वापस पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि विलियम फिर से उसके पीछे आ गया है, जिसके बाद वो एक कार में बैठती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर विलियम कार को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो कार नहीं चल पाती। और उसके बाद एनी जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि विलियम उसे हैमर लेके मारने के पास आ चुका है और वो डर जाती है एनी। और तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि एनी को कवर और बचाते हुए विलियम को बहुत मारता है और तभी विलियम नीचे गिर जाता है और कार के नीचे आके दब जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। और ये वही आदमी होता है जिसको एनी उसका क्रेडिट कार्ड देना भूल गई थी, और वो अपना क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जब वापस आता है तब वो देखता है एनी का यहाँ पे हाल। उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हम लोग को एक दूसरी मूवी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी अपने बाल बना रहा होता है और उसी समय उसकी वहाँ पे गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो कि उसे ये करता देख थोड़ा सा नाराज़ होती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है उसके बाल एकदम परफेक्ट हैं, उसे अपने बालों की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर वो आदमी बोलता है कि वो कभी भी टकला नहीं होना चाहता। और यहाँ पे हम लोग को उस आदमी का नाम पता चलता है, जिसका नाम रिचर्ड होता है। फिर वो एक हेयर सैलून में जाता है और वहाँ से बार्बर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बाल स्टाइल में लगा दे। फिर बार्बर उसके बाल स्टाइल में लगा देता है और फिर वो घर आ जाता है। उस रात उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ होती है। उसके बालों का हेयर स्टाइल देख के उसकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बियर पीने लगता है टीवी देखते देखते। तभी टीवी में एक ऐड आता है जिसमें बताता है कि अगर आपको अपने बाल बढ़ाने हैं तो वो इस नंबर पे कॉल करें। उसके बाद रिचर्ड उस नंबर पे कॉल करता है, अगले दिन की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे नर्स उसे उसका फ्यूचर हेयर स्टाइल चुनने को कहती है। फिर रिचर्ड अपना फ्यूचर हेयर स्टाइल चुनता है और उसकी थोड़ी सी सर्जरी होती है। उसके बाद वो उसके सिर पे पट्टी बांधी जाती है और उसको कहा जाता है कि एक दिन तक वो पट्टी ना निकाले। फिर जब वो सो के उठता है तब वो पट्टी निकालता है तो एकदम वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड देख के ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर वो मन ही मन में बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, और जब वो लोग सुबह उठते हैं तो रिचर्ड का हल्का सा गला बैठ जाता है। इतनी छोटी सी बात पे रिचर्ड ध्यान नहीं देता है और वापस वॉशरूम में चला जाता है। वो देखता है कि उसके बालों थोड़े से लंबे हो गए हैं, इसीलिए वो हेयर स्टाइलर के पास जाता है और उसको बाल काटना कहता है। वहाँ की लड़कियाँ उस रिचर्ड के बाल देख के बहुत ही ज़्यादा जलती हैं और बात करने लगती हैं। फिर हम लोग को ये भी देखते हैं कि रिचर्ड के बालों में कोई टेंटिकल्स हैं। उसके बाद कोई भी उस टेंटिकल्स पे ध्यान नहीं देता और रिचर्ड वापस घर पे आ जाता है, जिसके बाद उसका गला पूरी तरीके से बैठ जाता है और वो तब भी ध्यान नहीं देता और उस बात सो जाता है। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि उसके हर जगह से बाल आने लगे हैं, और उसके बाद जब वो सुबह उठता है तब उसके पूरे मुंह पे बाल आ चुके होते हैं और उसके छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। जिसके बाद वो जब स्कोप में देखता है तब वो देखता है कि वो उसके बाल तो सांप जैसे हो गए हैं। जिसके बाद रिचर्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और देखता है कि उस जो सांप ने उसे बन के काटा था वो और भी जगह से निकलने लगे हैं। जिसके बाद गुस्से में रिचर्ड वही इंसान के पास जाता है और उससे बोलता है, ये तुमने मेरे बालों का क्या कर दिया। उसके बाद वो उसके हाथ पे एक कट लगा के दिखाता है और उस कट में से और भी ज़्यादा स्नेक्स बाहर आते हैं। फिर वो आदमी अपनी आँख से एक स्नेक निकालता है और रिचर्ड के सिर पे डाल देता है उसे काबू में लाने के लिए। फिर वो नर्स उसे बैठाती है और यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि वो एलियंस हैं। उसके बाद हम लोग को थर्ड मूवी जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें शुरुआत में एक बेसबॉल प्लेयर दिखाया जाता है। जब गेम ख़त्म हो जाता है तब वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उस समय हम लोगों को उसका नाम पता चलता है। उसका नाम ब्रांड होता है। उसके बाद वो जब घर के लिए निकलता है और वो कैसेट उठा रहा होता है तब उसकी कार के सामने हिरन आ जाता है, जिसके वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक्सीडेंट बहुत ही बुरा हुआ था। जिसके बाद कुछ लोग उसकी हालत देखते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्रिटिकल हो जाती है उसकी हालत बीच में, पर वो लोग किसी भी तरह उसको हॉस्पिटल ले आते हैं और जब ब्रांड को होश आता है तब उसको ये बताया जाता है कि वो अभी कभी भी अपनी एक आँख से नहीं देख सकता। जिसको सुन के ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और दुखी हो जाता है। उसके बाद उसको डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी आँख ऑपरेशन करके एक आँख वो लगा सकते हैं, जिसके लिए ब्रांड मान जाता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद वो और उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उसकी वाइफ उसे ब्रांड को घर लेके आ जाती हैं और फिर उसकी वाइफ उसे गुड न्यूज़ देती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जिसको सुन के ब्रांड और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और हैप्पी होते हैं। उसके बाद ब्रांड को कुछ दिन बाद अपने सर में हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है और उसे बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ दिखने लगती है, जैसे मिट्टी से कोई औरत बाहर आ रही है। लेकिन ब्रांड उस बात को इग्नोर कर देता है और उस रात ब्रांड अपनी वाइफ को सोते समय काट लेता है और सुबह उसको ये सब समझ आ जाता है कि ये सब उसकी उसी आग की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो वही डॉक्टर के पास जाता है जिन्होंने उसकी सर्जरी की थी और डॉक्टर उसे बताता है जिसकी आग उन्होंने लगाई है उसका नाम जॉन ब्रेंडर होता है। फिर ब्रांड साइबर कैफ़े में जाता है और वहाँ पे उस आदमी के बारे में सर्च करता है, जिस ब्रांड को पता चलता है कि उस आदमी ने 6-7 मर्डर किए थे और फिर ब्रांड को सब कुछ समझ आता है। फिर ब्रांड घर आके गड्ढा खोदने लगता है और तभी उसकी वाइफ आके उससे पूछती है वो क्या कर रहा है और ब्रांड गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसको मारने की कोशिश भी करता है और उसके बाद वो और उसकी वाइफ दोनों घर में आ जाते हैं और घर में आने के बाद बस ब्रांड एक ही नाम ले रहा है, जॉन बेंडर। और उसके बाद वो अपनी एक आँख को चाकू से मार लेता है और उसी समय उसकी
डेथ हो जाती है। सो उसके बाद हम लोग को दूसरा सीन ये दिखाया जाता है कि उसी डॉक्टर का जो कि मस्ती कर रहा होता है और वो सारी डेड बॉडीज़ को खोल खोल के देख रहा होता है और वो अपनी बॉडी बैग में वापस चला जाता है और वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आते हैं और उसकी सर्जरी करते हैं।